संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता पर अधिसूचना जल्द जारी होगी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो सुप्रीम फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई, जिसे सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद रद्द किया गया था। गुजरात सेशंस कोर्ट से मानहानि मामले को लेकर ये 2 साल की सजा सुनाई गई थी। मोदी सरनेम से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और इस राहत के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता लौटा दी गई है, बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता पर जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। दिखा रहे हैं, कांग्रेस में खुशी की लहर है। कहा जा रहा है कि संविधान की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और न्यायपालिका पर हमेशा से भरोसा था। एक जीत का उत्साह कांग्रेस में, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अनूप गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ी राहत की खबर राहुल गांधी के लिए, अब दोबारा से दिखेंगे संसद में राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत है। खासतौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है, राहुल गांधी के लिए राहत की बात है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट का डिसीजन आया था और उस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने आज फैसला लिया कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है। और जिस तरह से पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी अगर विपक्षी खेमे में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है विपक्ष को हो सकता है। एक नए उत्साह के साथ पूरी विपक्षी पार्टियां साथ दिख सकती है। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला, क्योंकि कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और उससे ठीक पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि संभावना है कि राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करें, उस चर्चा में भाग लें और अपनी बातों को रखें। जी बिल्कुल अनूप, अविश्वास प्रस्ताव में अब राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश की कि राहुल गांधी की सदस्यता उन्हें वापस ना मिल सके, लेकिन चूंकि अब सदस्यता मिल गई है, कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब फिर से जाएंगे पार्लियामेंट में और लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, यानी कि हंगामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब देखिए, आपको एक बात तो साफ कर दूं कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता कि उन पर जो फैसला आया था वो लोअर कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उस पर फैसला लिया था। क्योंकि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो लोकसभा सदस्यता अपने आप चली जाती है। और देखिए, ये कानून जो है वो यूपीए के वक्त का बना हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजनीति है, तो राजनीति में सियासत जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से की। लेकिन देखिए, आज का वक्त कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से इतर आज के लिए कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहना, वो भी ठीक नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ जहां एक तरफ विपक्षी खेमा जो है यूनाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, वैसे में राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टियों के अगुवा के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी सदस्यता बरकरार होती है। तो ये अपने आप में बिल्कुल अनूप, एक बड़ी बात और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, आपके साथ बने रहेंगे। बाबूलाल, क्योंकि संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है, किस तरीके का उत्साह इस वक्त जयपुर में कांग्रेसियों में? जी, जबरदस्त उत्साह की लहर है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ आ रहे हैं, बांसवाड़ा में आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने। तो कांग्रेसियों का जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ेगा और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है और आक्रामक नजर आएगी। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को और घेरने की रणनीति बनाएगी और कांग्रेस के प्रति जो उनके इंडिया के जो अलायंस में जो सहयोगी दल है उनका जोश भी बढ़ेगा और राहुल की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल एक और मजबूत किरदार के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस को लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है
सोने पे सुहागा है ये फैसला, और इसकी गूंज आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव तक भी सुनाई पड़ेगी। निश्चित तौर पर बाबूलाल, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी की तस्वीर भी बदली है और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर है अनूप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर दी है पर फटकार भी लगाई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं वो ठीक नहीं है। हमारे मेयर से, हमारे डिप्टी मेयर से, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को अब सदन में आप लोग मिस तो नहीं करेंगे? सर अविश्वास मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक अनूप? देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले पर रोक लगाई, दूसरी तरफ जरूर फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि राजनीति में कहीं ना कहीं सुचिता की जरूरत है, अपने शब्दों में एक